अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो प्यारे बच्चों, कल हमने बाग की सैर की थी, कैसी लगी आपको। सब बच्चों ने वीडियो लेसन देखा था ना। और उसमें हमने कल क्या किया था, हमने बाग की सैर की थी। मजा आया सबको, शाबाश। अच्छा तो प्यारे बच्चों, मुझे बताएं आज कौन सी तारीख है। शाबाश, आज है 13 नवंबर 2024। कौन सी तारीख है, आज है 13 नवंबर 2024। और इस महीने का नाम क्या है, क्या नाम है इस महीने का। शाबाश, इस महीने का नाम है नवंबर। क्या नाम है, नवंबर। और दिन कौन सा है आज, कल क्या था, कल कौन सा दिन था। शाबाश, कल था मंगल का दिन। और मंगल के बाद कौन सा दिन आता है, मंगल के बाद क्या आता है। शाबाश, बुध आता है। आज कौन सा दिन है, बुध। बुध को इंग्लिश में वेंसडे कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, बुध। और इस्लामी तारीख कौन सी है आज, ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है। शाबाश, ये कौन सा नंबर है, 10। 1 और 0 जब आपस में इकट्ठे आते हैं, मिलकर आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, 10। तो ये कौन सा नंबर है, 10। तो आज कौन सी तारीख हुई, इस्लामी तारीख कौन सी, 10 जमादियुल अव्वल 1446 हिजरी। आज इस्लामी तारीख कौन सी है, 10 जमादियुल अव्वल 1446 हिजरी। और बुध को इस्लाम में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। शाबाश, बुध को कहते हैं योमुल अरबा। क्या कहते हैं, योमुल अरबा। आज है 13 नवंबर 2024 और दिन कौन सा है, बुध। और इस्लामी तारीख कौन सी है, 10 जमादियुल अव्वल 1446 हिजरी। और इस्लामी दिन कौन सा है, योमुल अरबा। अच्छा तो प्यारे बच्चों, आपको पता आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसी को कुछ अंदाजा है, आइडिया है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम किस चीज के बारे में सीखेंगे। चलें मैं बताती हूँ आपको, आज हम करने लगे हैं, आज हमसे एक नया हर्फ मिलने आ रहा है। आप लोग मिलना चाहेंगे नए हर्फ से, हम लोग उससे दोस्ती करेंगे तो वो हमें पसंद आएगा और हम उसको याद कर सकेंगे, ठीक है। आज हमने एक नए हर्फ से मुलाकात करनी है और वो कौन सा हर्फ है, अभी हम मिलते हैं उस हर्फ से, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले वाले हरूफ की दोहराई करेंगे, ठीक है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, अब मुझे बताएं ये कौन सा हर्फ है, कौन सा हर्फ है ये। शाबाश, ये कौन सा हर्फ है। आलिजा मुझे बताएंगे, आलिजा ये कौन सा हर्फ है, इसके बारे में हमने पढ़ा है ना और सीखा भी है। शाबाश, ये है तोए। कौन सा हर्फ है ये, तोए। तोए के ऊपर कोई नुक्ता होता है, बिल्कुल नहीं, तोए के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, ये खाली होता है बिल्कुल, ठीक है। और तोए के बाद कौन सा हर्फ आता है, शाबाश बताएं मुझे, तोए के बाद कौन सा हर्फ आता है। तोए के बाद कौन सा हर्फ आ गया, इन दोनों की शक्लें क्या है, एक जैसी हैं। ये तोए और ये कौन सा हर्फ है, इसके ऊपर एक क्या है, शाबाश, इसके ऊपर है एक नुक्ता। तो इसका नाम क्या है, ये तोए का भाई है। देखा, इनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन इसमें किस चीज़ का फ़र्क है, एक नुक्ते का, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया, जोए। क्या हो गया, जोए। तोए का भाई का नाम क्या है, जोए। तोए जोए।
तोय के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है ना, लेकिन जोए के ऊपर क्या है, एक नुक्ता है। इन दोनों की शक्लें आपस एक जैसी है ना। तोय जो होता है वो बड़ा होता है और जोए जो होता है छोटा होता है, और जोए के ऊपर क्या होता है, एक नुक्ता होता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या बन जाता है, जोए। अब हमसे जो नया हर्फ मिलने आ रहा है, आप सबने मुझे बताना है तोय के और जोए के बाद कौन सा हर्फ आता है। सोचे सोचे, तोय के बाद और जोए के बाद कौन सा हर्फ आता है, सोचे सोचे, शाबाश। तोय के बाद कौन सा हर्फ आ गया, शाबाश। ये कौन सा हर्फ है, आइन। ये कौन सा हर्फ है, आइन। तोय, जोए, आइन। आइन के ऊपर कोई नुक्ता है, शाबाश। आइन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, क्या नहीं होता, कोई नुक्ता नहीं होता। इसका नाम क्या है इस हर्फ का, आज हमने कौन से हर्फ के बारे में सीखा है, आइन। कौन सा हर्फ है ये, आइन। अब आप लोग सोचें और मुझे बताएं कि आइन से कौन कौन सी चीजें बनती हैं, ठीक है। सोचे सोचें, अभी मैं आपसे पूछूंगी, आप सबने मुझे बताना है आइन से कौन कौन सी चीजें बनती हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं आइन से कौन कौन सी चीजें बनती हैं। ये कौन सा हर्फ है, आइन, शाबाश। अब हम देखते हैं आइन से कौन कौन सी चीजें बनती हैं। अच्छा तो प्यारे बच्चों, ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये क्या बना हुआ है, शाबाश। सोचें ये क्या बना हुआ है, शाबाश। ये क्या है, ये है एक इमारत। बिल्डिंग कहते हैं ना इंग्लिश में, उर्दू में उसको कहते हैं इमारत। इमारत कोई भी हो सकती है, जैसे हमारे स्कूल की इमारत है, हॉस्पिटल जो बने होते हैं वो भी, उसको भी इमारत ही कहते हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसको एक इमारत कहते हैं, ठीक है। और क्या बनता है इनसे, ये क्या बना हुआ है, ये तो एक परिंदा है, लेकिन इसका एक नाम भी है। ये किस रंग का परिंदा है और ये क्या कर रहा है, शाबाश। ये एक ब्राउन रंग का परिंदा है और ये क्या कर रहा है, उड़ रहा है। क्या कर रहा है, ये उड़ रहा है। और इस परिंदे का नाम क्या है, जैसे हमारे नाम होते हैं ना, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, अरहम है, मिन है, हुदा है, इस तरह इसका भी एक नाम है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसका नाम ऐन से शुरू होता है, इसका नाम है उकाब। क्या नाम है, उकाब। आ रही है ना ऐन की आवाज, उकाब, ऐन से उकाब। अब हम देखते हैं ऐन से और कौन कौन सी चीजें बनती है, ठीक है। मैं आपको और भी दिखाती हूँ। अब आप मुझे बताएंगे क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये किस चीज की तस्वीर है। ये दो लड़के हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, शाबाश। ये नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ कर ऐसे नमाज पढ़ते हैं ना हम लोग। तो नमाज पढ़ने को, अल्लाह ताला का जिक्र करने को हम उर्दू में पता है क्या कहते हैं, इबादत करना। क्या कहते हैं, इबादत। जब हम नमाज पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, इबादत। तो इसका इबादत का नाम किससे शुरू होता है, आइन से। किसकी आवाज़ आ रही है, इबादत। किसकी आवाज़ आ रही है, आइन की, इबादत। ये दोनों लड़के क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला की। क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, ये क्या नजर आ रहा है आपको सामने, ये क्या है, शाबाश। ये क्या है, ये है एक ऐनक। क्या है ये, इसका नाम है ऐनक। इंग्लिश में हम इसको ग्लासेस कहते हैं, उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, ऐनक। किसकी आवाज़ आ रही है, आइन की, ऐनक। क्या है ये, ऐनक, आइन से ऐनक। नजर आ रहा है ना आप सबको।
ये है एक ऐनक, हम लगाते हैं ना, आप लोग भी लगाते हैं, तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं? ऐनक। और इसका किससे नाम शुरू होता है? आइन से। किससे नाम शुरू होता है इसका? आइन से। अच्छा तो प्यारे बच्चों, आज हमसे कौन सा हर्फ मिलने आया है? शाबाश, आज हमसे मिलने आया है हर्फ आइन। ये कौन सा हर्फ है? आइन। और हमने आइन से कौन कौन सी चीजें बनती है उसके बारे में पढ़ा है ना? शाबाश, ये कौन सा हर्फ है? आइन से। आइन से इमारत। क्या है ये? इमारत है। शाबाश। आइन से उकाब। आइन से इमारत, आइन से उकाब। और ये क्या है? आइन से इबादत। क्या है ये? इबादत। और ये क्या है? आइन से ऐनक। तो और ये था हमारा आज का नया हर्फ। आज हमसे कौन सा हर्फ मिलने आया है? आइन। आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? आइन के बारे में। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है? अच्छा तो प्यारे बच्चों, ये आपको क्या नज़र आ रही है? ये क्या है? ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ? क्या नज़र आ रहा है आपको? ये क्या नज़र आ रही है ये आपको? एक ओ, ये तो हमारा स्कूल है ना। शाबाश, ये तो हमारा स्कूल है, लेकिन ये क्या है? सोचिए ज़रा, ये क्या है? अभी हमने पढ़ा है जिसके बारे में। सोचिए सोचिए, क्या है ये? ये हमारा स्कूल है, लेकिन इसका नाम एक है। ये क्या बनी हुई है? ये है एक बिल्डिंग। क्या है ये? बिल्डिंग। तो क्या है ये? बिल्डिंग। लेकिन हम इसको उर्दू में क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, आइन से। आइन से शाबाश, आइन से इमारत। क्या है ये? ये है एक इमारत। वैसे तो ये हमारा स्कूल है, लेकिन इस स्कूल की क्या है? ये हमारे स्कूल की इमारत है। आपने देखा है ना, यहाँ पे खिड़कियाँ हैं। देखिए कितनी कुशादा खिड़कियाँ हैं। अच्छा, इस इमारत की कितनी मंजिलें हैं? कितनी मंजिलें हैं ये इमारत की? 2 मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें हैं? 2। नहीं, मैंने शायद गलत बोल दिया है ना। आप लोग मुझे गिन के बताएं कि कितनी मंजिलें हैं हमारे इस इमारत की। कितनी मंजिलें हैं? चलिए मिलके गिनते हैं, ठीक है? 1 2 3। कितनी मंजिलें हैं इस इमारत की? 3 मंजिलें हैं। और ये आपको क्या नज़र आ रही हैं? ये जो बड़ी बड़ी शीशे की लगी हुई है, ये क्या है? खिड़कियाँ। कुशादा खिड़कियाँ ना। कुशादा का मतलब होता है बड़ी। और यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई हैं, कुशादा खिड़कियाँ हैं। और आप सबको हमारी कमरा जमात का पता है ना, कितने कुशादा हैं, हवादार हैं, है ना। कुशादा का मतलब होता है बड़ा। और कमरा जमात हमारी क्लासरूम जिसे हम कहते हैं ना, जहाँ हम बैठ के पढ़ते हैं, है ना। हमारी इस इमारत में कितनी सारी कमरा जमात हैं, क्लासेस हैं, और कितनी बड़े बड़े हैं ना। ये क्या है? इमारत। और इस इमारत में बहुत सारे कमरे हैं, है ना। और इधर कितनी बड़ी बड़ी कुशादा खिड़कियाँ भी हैं। तो ये क्या है? ये है एक इमारत। इमारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल्डिंग। क्या कहते हैं? बिल्डिंग। और ये किससे शुरू होता है? आइन से। किससे शुरू होता है? आइन से। आइन से इमारत। क्या है ये? ये है एक इमारत। अच्छा तो प्यारे बच्चों, आज हमने कौन सा हर्फ पढ़ा है? शाबाश, आज हमने पढ़ा है आइन। आइन से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? आइन से ऐनक, आइन से इमारत, आइन से उकाब, आइन से इबादत। और ये क्या है? आइन से ये क्या है? इमारत। आइन से
इमारत, तो क्या है ये? इमारत। आइन से इमारत। तो आप सबको मज़ा आया ये इमारत देखकर, ये बिल्डिंग देखकर मज़ा आया आप सबको? शाबाश। आप सब ने अपने जब बाहर जाएंगे आप सब ने इसके बारे में देखना है कि कौन कौन सी इमारत है और कैसी बनी हुई है ये। मुख्तलिफ इमारत होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनको हम उर्दू में क्या कहते हैं? इमारत। और आप सब ने देखना है बाहर कैसी इमारत, सड़क पे जब निकलते हैं ना हम लोग तो हमें बहुत सारी मुख्तलिफ इमारतें नज़र आती हैं, तो आप सब ने देखना है, ठीक है, कैसी कैसी इमारतें बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अच्छा तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा समझ आई होगी और मज़ा भी आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हम कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।